दोस्तों, पीएम मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा में जाते हैं, विदेश में रह रहे भारतीय बड़े उत्साहित हो जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। बार बार गोदी मीडिया द्वारा हमें ये दिखाया जाता है कि विदेश में रह रहे भारतीय कितना गौरव महसूस कर रहे हैं कि देखिए हमारा देश विश्व गुरु बन गया है। यही नहीं, सड़कों पर आप घूम लीजिए, अंधभक्त आपको मिल जाएंगे जो बताएंगे कि पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है देश का, और ये मोदी जी ने किया है। लेकिन दोस्तों, ये खबर उस दावे की असलियत आपके सामने रखती है। दोस्तों, सुनने में ये खबर बड़ी मसालेदार है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम जो जुगाड़ में एक्सपर्ट हैं, हम भारतीय किस लेवल पर जुगाड़बाजी करके विदेश जा सकते हैं, बाकायदा फ्लाइट से, अवैध तरीके से। लेकिन अगर आप इस खबर की गहराई देखें तो समझेंगे कि इसमें उन लोगों की कितनी बड़ी मजबूरी फंसी हुई है। दोस्तों, 100 घंटे, जी हाँ 100 घंटे पेरिस में मुंबई से निकली एक फ्लाइट अटकी रही। आखिरकार 100 घंटों की मशक्कत के बाद अब ये फ्लाइट मुंबई पहुंची है। दोस्तों, इस फ्लाइट में 300 लोग थे, लेकिन जब मुंबई पहुंचे तो ये संख्या 276 हो गई। इनमें से ज्यादातर लोग भारतीय हैं, जिन पर आरोप है कि ये बिना इमिग्रेशन, बिना इजाजत के, बिना पुख्ता दस्तावेज के अवैध तरीके से विदेश जा रहे थे, वहां बसने के लिए, घूमने के लिए नहीं, वहां बसने के लिए। सोचिए, 4 दिन फ्लाइट ये फंसी रही। पेरिस में अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने चेक किया तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर लोगों के पास फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है। दोस्तों, सबसे दुखद जानते हैं क्या है? 11 नाबालिग थे इसमें और एक 21 महीने का बच्चा था। 21 महीने का। हालत ये हो गई कि वहां का प्रशासन, विदेश का, फ्रांस का प्रशासन इन लोगों से कह रहा था आप जाइए अपने देश वापस, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन ये लोग वापस आने को तैयार नहीं थे। ये जो डिले हुआ है 4 दिन का, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अंत तक इन यात्रियों को चढ़ाना मुश्किल हो गया था कि आप दोबारा फ्लाइट में चढ़ के अपने देश वापस जाइए। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि जो अवैध तरीके से भारतीय निकले थे मुंबई से, ये पेरिस जाने के लिए नहीं निकले थे। इनको मध्य अमेरिका या कनाडा में हो सकता है कि ये लोग वहां जाके बसते, क्योंकि इस तरह की खबरें हाल के सालों में वहां बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, एक खबर देखिए जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा गश्ती के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 96,917 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री लेने की कोशिश की, और ये पिछले साल से इस साल का आंकड़ा बढ़ा है। मतलब साल दर साल अवैध रूप से जो भारतीय अमेरिका में एंट्री लेना चाह रहे हैं, उसकी संख्या एक साल में 51.6% बढ़ी है। लगभग 52% आप कह सकते हैं कि बढ़ी है। दोस्तों, ये जो लोग अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा बसने के लिए बिना सही डॉक्यूमेंट्स के जा रहे हैं, छुप कर, जुगाड़बाजी करके, ये कौन लोग हैं? ये ना तो हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिनका बड़ी आसानी से कंपनी वीजा लगा देती है और ये विदेश में सेटल हो जाते हैं, ना ये बड़े बाप की औलाद है। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, देश में रह रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ उस तरह के मौके मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो या तो कनाडा में जाके बसते हैं या फिर ये लोग जाके अमेरिका के इस हिस्से में बसते हैं। और ये तो फ्लाइट पकड़ी गई है। इसके अलावा भी अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग माध्यम है जिसके जरिए अवैध तरीके से कनाडा में भारतीयों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो मेरा ये सवाल है दोस्तों कि जब देश विश्वगुरु बन ही गया है, पूरी दुनिया में हमारा डंका बज ही रहा है, तो ये बेहतर मौकों और बेहतर रोजगार की लालच पाले बेमतलब की जुगाड़बाजी करके अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जा रहे? और ये फ्लाइट तो केवल एक खबर है। खुद भारत सरकार ने संसद में बताया है कि 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, भारत का पासपोर्ट छोड़ दिया। मेरा सवाल यह है दोस्तों कि किस तरह का ये विश्वगुरु हम बना रहे हैं, जिसमें हमारे लोगों को भाग कर, छुप कर दूसरे देशों में जाकर बिना डॉक्यूमेंट के इलीगल जाना पड़ रहा है। और जो लोग समृद्ध हैं, जो आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, वो खुद अपनी मर्जी से इस देश का पासपोर्ट छोड़ रहे हैं, इस देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। दोस्तों, जो अमीर और गरीब की खाई की बात हम लगातार करते रहे हैं ना, जिसको लोग हंसी का पात्र समझते हैं, ये खबर उसका जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, जो लोग सक्षम हैं, डंके की चोट पर, वो तो सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, देश का पासपोर्ट छोड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ना, ये लोग तो ऐसा तो है नहीं कि मुफ्त में जा रहे होंगे अवैध रूप से। कोई ना कोई एजेंट होगा जो घपलेबाजी कर रहा होगा, एजेंट को पैसे दिए होंगे। उसके बाद वहां कानूनी रूप से अगर पकड़े गए तो पचड़े में फंस सकते हैं, वो रिस्क अलग है, जान का खतरा अलग है। लेकिन उन सारे खतरों को दरकिनार करके ये लोग फिर भी हिम्मत करके जा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान का रिस्क ले रहे हैं। क्यों? आप खुद सोचिए दोस्तों, कोई अवैध रूप से
छुपते छुपाते अपने 21 महीने के बच्चे को कहीं विदेश में क्यों ले जाना चाहेगा? दोस्तों, देश में रोजगार के घटते अवसर, नौकरियों की भारी किल्लत, इसको लेकर राजनीतिक तौर पर बातें बहुत होती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नौकरी के नाम पर, महंगाई के नाम पर अब वोट भी नहीं मिलता, ना सरकारें जाती हैं। लेकिन लोग देखिए कैसे जुगाड़बाजी करके जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो मोदी जी के विदेश जाने पर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और वो कहते हैं कि विश्वगुरु बन गया है देश, वो इस तरह की खबरों पर क्या कहेंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।